नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 6 रक्षाबंधन की दोहराई करेंगे। इसके शब्दार्थ और अभ्यास क्रियाओं का अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ना है ताकि आपको सारी अभ्यास क्रियाएं समझ में आ जाएं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। शब्दार्थ: त्योहार, पर्व या उत्सव, चहकती खुशी से बोलती गाती, सज धज कर, बन संवर कर, पकवान, घी में बनाकर घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीजें, इंतजार, प्रतीक्षा, रोली, लाल रंग का पाउडर जिससे माथे पर तिलक लगाते हैं, उपहार, भेंट, खुशी से उछल पड़ना। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक खुश होना। अब हम शुरू करते हैं इस पाठ की अभ्यास क्रियाएं। पहला प्रश्न है बच्चों, रिमझिम खुश क्यों है? रिमझिम इसलिए खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रिमझिम ने रक्षाबंधन के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? रिमझिम ने रक्षाबंधन के लिए बाजार से अपने लिए नए कपड़े और चूड़ियां ली हैं और अपने भाई के लिए राखी खरीद कर लाई है। रिमझिम ने क्या क्या किया? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम ने सबसे पहले अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, उसकी कलाई पर राखी बांधी और उसके पश्चात अपने भाई को मिठाई खिलाई। तुम रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाते हो? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं सोचना है कि आप रक्षाबंधन के त्योहार को कैसे मनाते हो। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, जो है लिखित भाग। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसके प्रश्न भी आपको उसी प्रकार से करने हैं जैसे आपने मौखिक प्रश्नों को किया था। माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? आप सबको याद होगा माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा था। बहुत बढ़िया, माँ ने भैया के लिए कुर्ता पायजामा खरीदा। रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला है? आपने पाठ को पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दे पाओगे। बताइए बच्चों, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली हैं। बहुत बढ़िया। दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? सोचिए। बिल्कुल सही, दोपहर को रिमझिम बुआ जी दोपहर को रिमझिम मामा जी के यहाँ जाएगी। बुआ जी उनके घर आने वाली हैं परंतु रिमझिम अपने मामा जी के यहाँ जाएगी। भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? बिल्कुल सही, भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। अब हम करते हैं, कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। आपने देखा है दाईं तरफ दो दो शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द का चुनाव करके आपको खाली स्थान पर भरकर वाक्य को पूरा करना है। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही है। उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं। रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग जाती है। बिल्कुल सही बच्चों, आप सबको तो सारे उत्तर आते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। पहला शब्द है त्योहार। ढूंढिए इसका उत्तर। त्योहार का अर्थ होता है पर्व, यानी आपको सेम मीनिंग वाले समान अर्थ वाले शब्द ढूंढने हैं। इंतजार, प्रतीक्षा, प्यार, प्रेम, उपहार, तोहफा, भीतर, अंदर। बिल्कुल सही, जिन्होंने शब्दार्थ अच्छी प्रकार से पढ़े हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे पाएंगे। अब आखिरी प्रश्न है, चित्र को ध्यान से देखो और 5 वाक्य लिखो। आप सबने इसे पहले भी बहुत बढ़िया किया था और अब भी इस
को आप खुद से करोगे और अपने आप जो वाक्य आपको समझ में आते हैं इस चित्र को देखकर वो आप छोटे छोटे वाक्य बनाओ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।